बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तलक में खुश आमदीद, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम अल्लाह के आखिरी नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। मैं एहसान इकबाल हूँ। पाकिस्तान और ईरान कशीदगी जो है वो काफ़ी बढ़ती जा रही है, चूँकि ईरान ने पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद को क्रॉस किया, पाकिस्तान पर हमला किया। अब पाकिस्तान ने भी ईरान पर हमले की जो है वो तैयारियां कर रखी हैं, और इसमें चीन और तुर्की जो है उन्होंने सालिसी का किरदार अदा करने की पेशकश भी की है। और बहुत से जो रहनुमा हैं वो चाहते हैं कि पाकिस्तान और ईरान जो है उनके अंदर कशीदगी जो है उसको ख़त्म करवा दिया जाए। दूसरा जी, पाकिस्तान और ईरान की मौजूदा सूरत हाल के बायस कौमी एयरलाइन PIA और जो दूसरी पाकिस्तान की एयरलाइंस हैं उनको ईरानी जो फ़ज़ाई हदूद है वो उनसे जो है वो इस्तेमाल ना करने की हिदायत की गई है। यूरोप और वस्ती एशिया से आने वाली एयरलाइंस को मस्कत रूट से पाकिस्तान दाखिल होने की हिदायत की गई है, जबकि मुत्तहिदा अरब अमारात UAE और सऊदी अरब से आने वाली परवाज़ों को भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद से दूर रहने के लिए हिदायत कर दी गई हैं। दूसरी तरफ जो तुर्की है और चीन है वो सालसी के लिए इस मामले में कूद पड़े हैं, और उन्होंने कहा है कि ये मामला जो हैं ये ख़त्म होने चाहिए। चीन और तुर्की जो है वो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालसी करवाने के लिए तैयार है। ईरान और पाकिस्तान दोनों ही खित्ते में कशीदगी बढ़ाना नहीं चाहते। तुर्किया की तजवीज़ है कि फ़रीक़ैन मज़ीद कशीदगी ना बढ़ाएं, जल्द अज जल्द अमन जो है वो बहाल करें। जबकि तुर्क वज़ारत ख़ारजा से जारी बयान में कहा गया है कि खित्ते में होने वाली हालिया पेशरफ्त पर तशवीश है। उन्होंने कहा कि मसाइल को अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन के अंदर रहते हुए मुल्कों की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत के बाहमी एहतराम, दोस्ती और भाईचारे की बुनियाद पर हल किया जाना चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त दो बड़ी ताकतें चीन और तुर्की जो है वो पाकिस्तान के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं। तो मेरे ख्याल से ये पेशकश जो है पाकिस्तान जो है वो नहीं ठुकराएगा, और जो सालसी का किरदार इनका है उनको मान लिया जाएगा, और पाकिस्तान और ईरान के जो मामलात हैं इस वक्त वो बेहतरीन होना शुरू हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। दूसरी तरफ यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा जो हैं जो हैं उनका 7 रोज़ा रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी दारुल लाहौर ने मुस्लिम लीग नून के दफ्तर के जलाओ घिराव मुकदमे में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा यास्मीन राशिद और उमर सरफराज चीमा का 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड जो है वो मंजूर कर लिया है।